हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। 5% की अपर सर्किट स्टॉक के अंदर लगी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेजी के पीछे रीजंस को हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं। सब कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे। तो कोई भी आप लोग बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस इसे मत समझना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है इस स्टॉक के ऊपर, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तेजी के पीछे रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, तेजी के पीछे रीजंस हैं नए ऑर्डर्स। कंपनी को रिसेंटली 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं। डेट की बात करें तो 9 अगस्त को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, जिसमें देखो कंपनी ने बताया हुआ है कि हमें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्स 11 करोड़ 35 लाख यहाँ पर बताई जा रही है। किस चीज के लिए ऑर्डर रिसीव हुई है? सप्लाई ऑफ वेरियस सोलर पीवी मॉड्यूल। तो सोलर पीवी मॉड्यूल की सप्लाई के लिए ऑर्डर कंपनी को मिली है। ऑर्डर की वैल्यू 11 करोड़ 35 लाख के अप्रोक्स बताई जा रही है। ये 9 अगस्त को रिसीव हुई थी ऑर्डर। अब यहाँ पर हम दूसरे ऑर्डर की बात करें तो ये 10 अगस्त को रिसीव हुई थी। इसमें क्या चीजें यहाँ पर बताई जा रही है? ऑर्डर के वैल्यू की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगभग यहाँ पर 15.5 करोड़ बताई जा रही है। 15 करोड़ 47 लाख 84 हजार यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू है। किस चीज के लिए ऑर्डर मिली है कंपनी को? तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है फॉर सप्लाई ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स लाइक मोनो पैनल्स एंड टॉपकॉन बाइफेशियल 580 वॉट पीक फॉर रॉक्स फॉरएवर। तो इस चीज के लिए यहाँ पर कंपनी को ये ऑर्डर रिसीव हुई है 10 अगस्त को। तो ऑर्डर्स के वैल्यू की बात करें तो अच्छी खासी बताई जा रही है और लगातार 2 नए ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किए हैं स्टॉक के अंदर। और देख सकते हो आज फाइनली अपर सर्किट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कैसी स्टॉक है ये, तो देखो वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की ये कंपनी है। एक एसएमई स्टॉक है, तो रिस्क उस हिसाब से यहाँ पर सोच सकते हो कितनी हाई हो सकती है। बहुत ही हाई रिस्क है। यहाँ पर देखो मार्केट कैप की बात करें तो 993 करोड़ बताई जा रही है, मतलब अप्रोक्स 1000 करोड़ मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कितनी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 162 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 55.3 है। तो देख सकते हो वैल्यूएशन कितनी हाई हो रखी है स्टॉक की। आरओसी बहुत ही बेहतरीन है, 51%। आरओई भी बेहतरीन है, 42.5%। डेप्ट 9.5 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.2 है। चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली डेप्ट नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी चलो ठीक है, 73.6%। करेंट प्राइस 503, 52 एक हाई 670 और लो है 140। बुक वैल्यू 24.4 की है एंड फिर प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में है, -19 करोड़। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 3.12 रुपए की। फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो ओके है, बढ़िया है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें काफी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है फिलहाल के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो। अब देखो स्टॉक ये जो है काफी छोटी मार्केट कैप वाली है, तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफी हाई है। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो एकदम जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से पर्सनली मुझे अगर पूछोगे तो मुझे काफी ज्यादा ये स्टॉक पसंद है। अब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद होना ही चाहिए। देखो अगर मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने होंगे रिन्यूएबल
सेक्टर के अंदर, तो फिर मैं इस स्टॉक के बारे में एक पल के लिए सोच सकता हूँ। वैसे देखो, इनके पीयर्स की बात करें तो और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं, जैसे अल्पेक्स सोलर हो गया या फिर और भी कुछ कंपनीज हैं, वो भी इसी टाइप की मतलब एसएमई टाइप की कंपनी है एंड वहाँ पर भी सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मैं कंपेयर तो ज़रूर से करूँगा उन दोनों स्टॉक्स के बीच, ठीक है? एंड उसके बाद मुझे जो स्टॉक ठीक लगेगा उन दोनों में से वही स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। बाकी देखो एक चीज़ और, यहाँ पर देखो ये चूँकि एक एसएमई टाइप की कंपनी है, तो यहाँ पर आपको बल्क में बाइंग करने होंगे। आप जिस भी लेवल पर बाइंग करो, आपको एक साथ काफ़ी सारे क्वांटिटी में बाइंग करने होते हैं शेयर्स को। लॉट साइज़ में यहाँ पर बाइंग होती है। लॉट साइज़ मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हो। एक हिंट मैं देना चाहूँगा कि लगभग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बार में आपके पास 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है? तो एक बार आपको इतने अमाउंट्स लगाने पड़ेंगे। अब ये आप लोग खुद से सोचो कि यार क्या इतने बड़े अमाउंट्स लगाकर आप रिस्क लेने को तैयार हो? अगर तैयार हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना, वरना अवॉइड करो। इतनी बड़ी रिस्क अगर आप लेने को तैयार नहीं हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इस टाइप की कंपनीज़ के अंदर। एक चीज़ और, अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रख के चलना चाहते हो, लेकिन जो आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का साइज़ आपका 15 लाख या 15 लाख से नीचे है, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज आप सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे रहे हो, ठीक है? तो 15 लाख से ऊपर अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ है, तो फिर यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है एंड यहाँ पर अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो इस सोच के साथ रिस्क लो कि अगर ये जो अमाउंट है ये 80% 90% तक भी मेरा नुकसान में चला जाए, तो मुझे उससे कोई फ़र्क ना पड़ना चाहिए, ठीक है? एक चीज़ और, चलो हो सके तो यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट भी साफ़ हो सकता है, तो ये भी आपको रिस्क समझ कर चलना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार की कंपनीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़े-बड़े रिस्क होते हैं जिनको आपको पहले समझना होगा। बाकी देखो, रिस्क की तो बातें काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं, लोग कमेंट में लिखने लगते हैं कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो। यार जो रियलिटी है वही कहता हूँ भाई, मैं गलत आपको नहीं कहूँगा, ठीक है? तो जो रिस्क है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1000 करोड़ की है। अगर यहाँ पर हम मतलब एक लॉट बाइंग कर भी लेते हैं, 2.5 लाख रुपए लगा भी देते हैं और आगे चलकर कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़िया तरीके से बढ़ते चले जाते हैं एंड इनकी स्टॉक प्राइस जो है वो भी बढ़ते चली जाती है। और अगर ये जो मार्केट कैप है ये बढ़कर 1000 करोड़ से 2000 करोड़ भी हो जाता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एकदम डबल हो जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख हो जाएँगे तुरंत से, ठीक है? अब इसी प्रकार से 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये 10,000 करोड़ भी हो जाता है, तो फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप नहीं हो जाएगी, तो भी ये जो कंपनी ये स्मॉल कैप ही रहेगी। लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 10x हो जाएँगे, ठीक है? मतलब 10 गुना हमारे पैसे हो जाएँगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन रिटर्न्स बन सकती है, अगर कंपनी उस प्रकार से आगे बढ़ती है जैसे पहले बढ़ी है तो। मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ ये जो एक स्टॉक है, ये अगर रह जाती है और उतनी बेहतरीन तरीके से अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ होती है आगे चलकर, तो फिर यार ये अकेला सभी स्टॉक्स के बराबर हो सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार की कैपेसिटी होती है इन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई है। मार्केट में इस प्रकार के अगर 100 कंपनीज़ हैं, तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि 100 में से यहाँ पर 5 ही कंपनीज़ इस प्रकार के होते हैं जो मतलब स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप तक पहुँच पाते हैं। बाकी के जो 95 कंपनीज़ हैं वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं या फिर डूब जाते हैं, कंपनीज़ डीलिस्ट हो जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? तो ये रिस्क को आपको समझना है। बाकी इसके ऊपर हमने फुल रिव्यू वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहो तो चेकआउट कर लेना, एंड स्क्रीन एंड आई बटन पर वो वीडियो दे दूँगा। अब देखो यहाँ पर अगर किन्हीं को पसंद आ रही है, तो अब यहाँ पर उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? तो देखो अभी यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की बात करें, तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 500 के अप्रॉक्स है, तो यहाँ तक देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 8-10% की डिस्काउंट से मिल रही है।
और यहाँ पर 8-10% के डिस्काउंट के साथ चलना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप रिस्क को यहाँ पर मैनेज करके चलना चाहते हो तो आपको बेटर से बेटर डिस्काउंट्स के साथ ही बाइंग करनी चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर। एंड यहाँ पर अगर हम इस टाइप की कंपनी की बात करें तो इनके अंदर जब गिरावटें आती हैं तो 10-20% क्या यार, जैसा कि अभी हमने बोला कि 80% 90% तक गिर सकती है, ठीक है। उस हिसाब से पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर मुझे जब फ्रेश बाइंग करनी होगी, जब फर्स्ट एसआईपी करनी होगी तो कम से कम 20 से 25% का डिस्काउंट खोजूंगा ही। एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजंस ले पाऊंगा। अभी यहाँ पर कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए पर्सनली मुझे अभी ये स्टॉक पसंद नहीं है, ठीक है। टेक्निकल्स के अंदर भी वैसी इंडिकेशन मिलनी चाहिए, सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकल्स के अंदर भी वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी जरूरी है। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जब गिरावट आती है तब कहाँ रहते हो तुम लोग, बताते क्यों नहीं हो। तो देखो जब गिरावट आई थी तब भी हमने डिस्कस किया था 20% के प्लस डिस्काउंट्स अवेलेबल थे। यकीन ना हो तो देख सकते हो, लगभग 1 महीने पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ था। तो उस टाइम 20% के अप्रोक्स डिस्काउंट्स अवेलेबल थे। यहाँ पर अगर उस वक्त किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा तो ओवरऑल बढ़िया उन्हें प्रॉफिट्स भी मिले होंगे, ठीक है। चलो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यार अब मौका नहीं मिल पाएगा मुझे, अब तो स्टॉक बढ़ते चला जाएगा। इस प्रकार से सोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स को एकदम मतलब आराम से सब कुछ डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। पैनिक होकर बिल्कुल भी नहीं, फोमो में आकर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन इधर मैं चूक गया इन्वेस्टमेंट करने से, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैं बैठा रहूंगा। और ये जो स्टॉक है अगर 52 वीक हाई का लेवल ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है, ये 600 700 1000 तक भी चला जाता है, एंड वहां से भी अगर मुझे 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो प्राइस भी मुझे पसंद आएगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरी स्ट्रेटजी होती है कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पर डिस्काउंट्स तो कुछ खास अवेलेबल नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर फिलहाल जो प्राइस पर स्टॉक ये ट्रेड कर रही है वो एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है 500 की। यहाँ से अगर गिरावटें आती हैं तो ये सेकंड सपोर्ट को ध्यान में रखना है जो कि है 463 का। फिर यहाँ पर थर्ड सपोर्ट है 400 का, तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर होने वाली है ये फर्स्ट में 520 की, एंड उसके बाद यहाँ पर 52 वीक हाई की लेवल जो कि है 554 की। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी यहाँ पर बहुत ही बड़ी तेजी कब आ सकती है, जब ये जो 52 वीक हाई का लेवल है ये ब्रेक होगा, तब यहाँ पर ये जो प्राइस है ये 600 700 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।